दर्पण से स्टार्ट किए थे। ठीक है, आज दर्पण, लेंस, फिर जितने भी दोष है, दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरमेट्रो, जो जितना भी है वो सबको हम पढ़ेंगे आज। आज लाइट लगभग हम लोग का समाप्ति की ओर ही है। चलिए, तो मिरर देखे थे, दर्पण, तो बताए थे कि दर्पण क्या है। जैसे कोई भी ट्रांसपेरेंट कांच है, ग्लास है, उसको एक तरफ आप सिल्वर या एल्यूमिनियम से पेंट कर दीजिएगा तो वही दर्पण बन जाता है। ठीक है, लेंस के साथ ऐसा नहीं है, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, वो दोनों तरफ से दिखता है, लेकिन मिरर के साथ नहीं है। मिरर जब भी होगा तो एक साइड से पेंट किया हुआ रहेगा। देखिएगा कि आप लोग जो दर्पण यूज करते हैं, वो दर्पण अगर फूट फाट जाता है तो देखिएगा पीछे से पेंट किया रहेगा, रहता ना पेंट किया हुआ। तो दर्पण जब भी होगा तो पीछे से पेंट किया रहेगा, लेंस दोनों साइड ट्रांसपेरेंट रहेगा। चलिए, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज मिरर। मिरर में हम प्लेन मिरर का पूरा जितना भी क्वेश्चन था पूरा पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्लेन मिरर द्वारा जो इमेजेज बनती है वो कैसा इमेज बनता है, अगर ये पूछ ले आप लोगों से कि सीधा बनता है, और जो भी सीधा बनेगा वो आभासी बनेगा। ठीक है, और सेम साइज रहता है, और कैसा लैटरली लैटरली रहता है, इन्वर्टेड, यानी कि दाएं का बायां दिखेगा, बाएं का दाएं। जैसे कि आप लोग सेल्फी लेते हैं तो सेल्फी में देखेगा कि आप जिधर है उस बायां दायां हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का। आज हम लोग जो है एस्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर खत्म हो गया है, मिरर की दो टाइप पढ़े थे हम लोग। देखिए, प्लेन मिरर ये हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है एस्फेरिकल, जिसको हिंदी में कहा जाता है गोलीय दर्पण। अब ये जो गोलीय दर्पण है क्या है, क्या कैसा सीन है, देखिए। आप कोई बॉल लीजिए, कोई गेंद लीजिए। ठीक है, जैसे ये कोई गोला है। ठीक है, कोई कांच का गोला है, इसको पूरा भर दीजिए। 3D आकार का होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, ये पूरा भरा हुआ है। समझिए, कोई गोला है। ठीक है, कोई कांच का गोला है। अब यही कांच का जो गोला है, इसी में से हम क्या करेंगे, कुछ भाग को काट लेंगे। क्या कर लें, किसी कांच का जो गोला है उसमें से हम काट लेंगे, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, कटा हुआ भाग। अगर आप किसी गोल चीज में से काटेंगे, कुछ थोड़ा पार्ट काट लेंगे, तो आपका इस प्रकार का कुछ इमेज दिखाई देगा। ठीक है, बोलिएगा सर इमेज ठीक है, हाँ, लेकिन गोलीय दर्पण में तो पढ़े सर उत्तल अवतल का बात है, तो बताते हैं। ये ट्रांसपेरेंट भाग को काट लिए हम किसी गोला से। अब बात अब आगे सुनिए। अगर ये जो कटा हुआ भाग है, कटा हुआ भाग का अगर बाहरी सतह को पेंट कर दिए, अगर बाहरी सतह को क्या कर दिए, पेंट कर दिए, और आगे वाला को ऐसे ही छोड़ दिए, आगे वाला का, तो अब मिरर के काम आगे करेगा, पीछे से तो पेंट किया हुआ है, तो मिरर का काम आगे करेगा। तो यही जो दर्पण कहलाता है, इसी को कहा जाता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। यानी कि किसी गोलीय दर्पण से किसी पार्ट को काट लिए और दर्पण को पीछे से पेंट कर दिए। ठीक है, दर्पण को पीछे से पेंट कर दिए, तो अगला जो होगा, ये जो सरफेस होगा, रिफ्लेक्टेड वाला सरफेस आगे की तरफ होगा, क्योंकि अब दर्पण को पीछे से पेंट कर तो आगे से ना दिखेगा। दूसरा दर्पण होता है, देखिए, यही कटा हुआ भाग है, कुछ नहीं किया, अभी कटा हुआ भाग को अब यहाँ लिए। अब इसको क्या करेंगे, अंदर के तरफ पेंट कर देंगे। इसका बाहर, अब बाहर का ये जो है, इसका ये सरफेस जो है पिछला वाला उठा हुआ, अब ये रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तक का काम करेगा। ठीक है, तो जब किसी गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण को काट लिए और जब बाहरी सरफेस को पेंट कर लिए तो अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। जब जब अंदर की तरफ पेंट कर दिए तो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो ये दोनों को पढ़ेंगे, थोड़ा मोटा मोटा बात है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये उतार सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो है अवतल को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, अब डिफिनेशन नहीं ना लिखाना पड़ेगा, अवतल दर्पण क्या है या उत्तल दर्पण क्या है, आप लोग समझ जाइएगा कि जैसे किसी गोलीय दर्पण को
कोई पार्ट काटेंगे, थोड़ा पार्ट काट लिए, अब बाहर से पेंट कर देंगे तो वो अवतल। देखिए अपना अपना भाषा में समझिए, आपके घर में चम्मच होगा, चम्मच देखते होंगे, तो चम्मच देखिए, चम्मच को ऐसे करते होंगे तो आगे का जो साइड है वो थोड़ा गहरा नजर आता होगा, तो ये हो जाएगा अवतल वाला। जो ये गहरा नजर आता है वो क्या होता है, अवतल वाला। और जो पीछा वाला भाग, जो उठा हुआ भाग है, वो क्या होता है, उत्तल। ठीक है, तो देखिए ये सेम है कि नहीं। ये आगे देखिए, ये गहरा वाला भाग है, तो चम्मच का भी तो आगे वाला भाग गहरा होता है। ठीक है, उसमें अपना आप फेस भी देख सकते हैं, चम्मच को अच्छा से धो के देखिएगा तो फेस देख सकते हैं। तो ये अवतल दर्पण की तरह काम करता है, गहरा वाला भाग, और जो उठा हुआ भाग होता है वो उत्तल की तरह काम करता है। तो ये दोनों हैं। चलिए अब अब आते हैं अवतल दर्पण की ओर। अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव मिरर। इस दर्पण का एक और नाम है जिसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या करता है, एक प्रकाश को इकट्ठा कर देता है। जैसे प्रकाश का किरण आ रहा है तो एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। इसीलिए देखिएगा कि टॉर्च में जो है अवतल का प्रयोग होता है। टॉर्च क्या करता है, टॉर्च का प्रयोग आप क्यों करते हैं, कोई चीज़ को अच्छा से देखने के लिए। तो प्रकाश जब तक इकट्ठा नहीं होगा तब तक कैसे दिखेगा। तो ये जो अवतल दर्पण है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर भी इसको कहा जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है अभिसारी। समझ गए, अवतल के बारे में इतना बात है। अब देखिए कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको समझना पड़ेगा कि वक्रता केंद्र क्या है, फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, त्रिज्या क्या है, नहीं है, वो सब थोड़ा आप समझिए। एक फिगर में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको पूछ ले कि किस दर्पण का एक अन्य नाम अभिसारी दर्पण भी है, तो क्या मारिएगा, अवतल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यही हमारा कटा हुआ भाग है, कोई गोलीय दर्पण का ये कटा हुआ भाग है। अब मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण से ही तो काटे हैं, अब इसको पूर्ण करेंगे। देखिए इसको ऐसे बना दिए। अब देखिए जो गोलीय, जिस गोलीय दर्पण से किसी दर्पण को अगर काटे हैं, किसी गोले में से ना काटे होंगे, तो जिस गोलीय दर्पण में से किसी दर्पण को काटे उसका केंद्र, जो उसका केंद्र होगा वो उस दर्पण का भी केंद्र होगा। समझे, जो उस गोलीय दर्पण का केंद्र होगा जिसको सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यही इसी को केंद्र को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। फिर जो इस पूरा गोला का, जो इस पूरा गोला देख रहे हैं उसका जो त्रिज्या होगा वही उस दर्पण का भी त्रिज्या होगा। जिस दर्पण को आप काटे हैं, जिस पार्ट को काटे हैं, जो पूरा गोला का त्रिज्या होगा उसका भी उतना ही त्रिज्या होगा। ठीक है, तो ये इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरणें आएगा। अब ये परावर्तक सतह है तो प्रकाश की किरणें यही ना टकराएगा, पीछे से टकराएगा नहीं। अब परावर्तक, अब अवतल मान लीजिए कि ये अवतल पे हम बात लागू कर रहे हैं, तो ये प्रकाश की किरणें यहाँ टकराएगा, और टकराने के बाद मान लीजिए यहाँ पे कट करेगा। कल हम आप लोगों को बताए थे कि प्रकाश की किरणें जहाँ से टकरा के जहाँ पे कट करती है, डीजे वाला एग्जांपल बताए थे कि डीजे में देखिएगा आगे में 4-5 गो लाइट लगा रहता है, और देखिएगा एक जगह प्रकाश एब्जॉर्ब होते रहता है, कटते रहता है, समझिए फोकस, और उसी बीच में डांस करते रहता है सब, तो समझिए फोकस पे डांस करते रहता है। बताए थे डीजे का एग्जाम्पल, जैसे इसके डी ऊपर में यहाँ लाइट लगा हुआ, यहाँ लाइट लगा हुआ, यहाँ और यहाँ। अब चारों का लाइट जो है एक जगह यहाँ आते रहता है, और इस बीच में जो है डांस करते रहता है। तो प्रकाश की किरण जहाँ पे कटे या कटते हुए प्रतीत हो उसी को कहा जाता है फोकस। तो ये जो है हमारा, ये हो जाता है फोकस। बड़का ऐप से सूचित करेंगे उसको, फोकस। ये जो बीच वाला भाग है उसको कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है, पोल। अब देखिए फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है फोकल लेंथ।
जिसको कहा जाता है फोकल दूरी या। अब देखिए, देखिए कोई और एक 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 लाइन खींचिए जो सेंटर तक आती है, वो अनंत से कोई लाइन आती हुई, अनंत से कोई लाइन को सेंटर तक मिल रही है, यही होता है मेन एक्सिस, जिसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इतना बात आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पूछ देगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब क्या है, तो अभी बड़ा फिगर बना दे इसका क्या। रुकिए, ये कोई दर्पण है, चलिए अब बड़ा फिगर। अब इस दर्पण का हमको पता करना है कि वक्रता केंद्र कहाँ है, त्रिज्या कहाँ है, फोकल लेंथ कहाँ है, फोकस कहाँ है, नहीं है, ये सब हमको पता करना है। देखिए बताए थे, जिस जिस गोलीय दर्पण से किसी दर्पण को आप काटे हैं, तो उस गोला का जितना भी रेडियस होगा, उस दर्पण का भी उतना रेडियस होगा। इस गोला का जितना जो केंद्र होगा, वही उसका भी केंद्र होगा। ठीक है, तो देखिए मान लिया जाए यही है, कोई गोला में से कटा हुआ है। अब ये देखिए, ये बीच वाला जो भाग होता है, ये वाला, उसको कहा जाता है पोल। अब देखिए, यहाँ पे सूर्य की किरण आ रही है। अब यहाँ पे जो है, ये दोनों टकरा के यहाँ पे मिल रही है, सूर्य की किरण यहाँ पे आके दोनों टकरा रही है, इसको कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। बीच में जो होता है वो होता है केंद्र, जिसको कहा जाता है सी, इसको। ठीक है, ये अनंत, ये कोई लाइन रेखा आ रही है, उसको कहा जाता है लाइन। ये जो बीच वाला दर्पण के जो बीच में जो लाइन देखते हैं, इसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। ठीक है, अब सबका देखिए, अब फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ, जिसको छोटका एफ से लिखते हैं। अब सबका नाम हम लोग लिख लेंगे। इस फिगर को बनाइए, देखिए ये जो सी है, सी को कहा जाता है वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो, अब देखिए जो एफ है, बड़का एफ, उसको कहा जाता है फोकस। ये जो छोटका एफ है, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। फोकल, फोकल दूरी। फिर पी जो है पोल हो जाएगा, पी पोल, जिसको हिंदी में ध्रुव। ठीक है, अब देखिए सेंटर, देखिए ये सेंटर और पोल के बीच को जो दूरी होगी, इसको ये कहलाएगा रेडियस, त्रिज्या। जैसे देखिए ये हमारा कोई गोला है, ठीक है, क्या बोले? कलर चेंज कर दे, अभी कोई मिरर के लिए, चाहे कन के जैसे लीजिए, अब ये कन के मिरर को ही मान लीजिए। ठीक है, ये अवतल के लिए ही बना रहे हैं, तो लीजिए अवतल। अब हम समझा रहे, देखिए जैसे ये कोई गोला है या वृत्त है कुछ भी, तो ये जो बीच वाला भाग होता है, इसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। फिर सेंटर और ये जो पैरामीटर है, जिसको परिधि कहते हैं, इसके बीच से मिलाने वाली जो रेखा है, इसको क्या कहा जाता है? त्रिज्या। तो सेम तो यही लिखे हैं। अब सेंटर है, पोल है, के बीच एक रेखा मिला रही है, इसका नाम क्या है? त्रिज्या, रेडियस। सेंटर ऑफ कर्वे, इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो आर को भी लिख लीजिए कहीं पे, आर बराबर
वक्रता तिर्ज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझे? ये इनफाइनाइट है, अनंत से कोई मुख्य अक्ष, ये जो बीच वाली लाइन होती है इसको कहा जाता है मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। देखिए आप लोग 10वीं में जो है फिजिक्स पढ़े होंगे तो एक संबंध पढ़े होंगे कि गोलीय दर्पण में एक संबंध होता है एफ बराबर आर बाई टू। नहीं पढ़े हैं कि एफ बराबर आर बाई टू? जैसे ये इतना, ये देखिए, अब देखिए ये जो एफ, हाँ वही आप अब उसी को तो लिखे, जैसे एफ बराबर लिखे आर बट्टा दो, तो इसी को तो लिखिएगा 2F बराबर आर। वही संबंध है, आप जैसे बोलिए। जैसे देखिए ये सेंटर से लेके और पोल, इसको क्या कहा जाता है? आर। और ये है एफ, तो यही जो एफ है पी से लेके यहाँ तक, यानी कि जहाँ पे ये लाइन कटती हुई आपको प्रतीत हो रही है, तो ये एफ जो है जिसको फोकस करते, तो यही जो फोकस है वो त्रिज्या की आधी होती है। तो पहले इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद संबंध लिखिए। सब लिख लिए? लिखिए जल्दी, और थोड़ा स्पीड में आप लोग नोट डाउन कीजिए। क्या बोले? हाँ वही आप बताएंगे, लिखेंगे अच्छा से, अभी वैसे बताने के लिए लिखते हैं। देखिए आप लोग 10वीं में पढ़े होइएगा, ऑब्जेक्ट की स्थिति पूछ लिया जाता है कि अगर अवतल दर्पण में यहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन आप लोगों के बीपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, ठीक है? अभी तक आया ही नहीं है, अब जल्दी पूछने का चांसेस नहीं रहता है, ठीक है? लेकिन हम फिर भी बता देंगे आपको, 5 मिनट का चीज़ है, वैसे बता देते हैं, अगर पूछ लिया जाए तो फिर बोलिए सर नहीं पढ़ा है। ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन, जैसे कि किसी वस्तु को अवतल अनंत पे रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये सब, ठीक है? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा था? सेम साइज का, वस्तु के बराबर, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल दर्पण में क्या है? तो वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा। उत्तल दर्पण में भी आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। दिक्कत होगा अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? वस्तु से बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, मतलब सब कुछ बनाता है ये अजबे टाइप का बिहेव करता है, ठीक है? तो इसीलिए अवतल को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, उत्तल में ज्यादा तामझाम है नहीं। इतना लिखे? चलिए देखिए गोलीय दर्पण के लिए आप देखिए, जब ये गोलीय दर्पण लिखे तो यानी कि समझिए उत्तल के लिए भी होगा और अवतल के लिए भी होगा, दोनों के लिए प्रयोग है, ऐसा नहीं कि उत्तल अवतल के लिए ही। तो लिखिए 4 स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के लिए एक संबंध होता है, जो एफ होता है वो होता है R/2 के बराबर। इसको आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2F बराबर R। इसी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पे? 4 गो विकल्प दे देगा, बोल देगा कि गोलीय दर्पण के लिए होता है फोकस त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या से आधी, त्रिज्या के बराबर, तो आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए अवतल दर्पण में जो भी इमेजेस बनती है वो अधिकतर बनती है वास्तविक और उल्टा। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा, रियल
और इन्वर्टेड। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें वो आभासी बनाता है और सीधा, ठीक है। अभी देखेंगे, ये लिख लिए ये। अब देखिए, ये हम कोई अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो 10वीं में पढ़े हैं, अब 10वीं में पूरा फिगर बनाना के पढ़ते थे, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ रखेंगे यहाँ बनेगा, पाँच जितना भी 5 6 फिगर बनता था। अब 6 फिगर बनाएंगे तो पता चला यहाँ पे पूरा क्लास ही खत्म हो गया। हम एक फिगर में ही देख लेंगे कि अवतल दर्पण में अगर कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग गौर से इसको देखिएगा। अवतल दर्पण में दर्पण को कहाँ से पीछे से कलय करते हैं कि आगे से? दर्पण का पिछला भाग को कलय करते हैं और आगे वाला भाग जो है परावर्तक का काम करता है, ठीक है। देखिए, ये मेन एक्सिस है, ये हो गया पोल, ठीक है। ये है एफ सी, ये हो गया इन्फिनिटिव। अब देखिए, यही हमारा अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में आप देखिए वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में आप देखिए वस्तु को, जैसे ये दर्पण है, कोई दर्पण जैसे ये चम्मच है, तो चम्मच के आगे ही ना रखेगा, पीछे थोड़ी रखेगा वस्तु को। वस्तु को आगे रखेगा तब ना इमेजेस बनेगा, कि पीछे रख दीजिएगा पता नहीं चलेगा कुछ। तो ये अवतल दर्पण है। अब इसके सामने हम वस्तु को रखेंगे, देखिए अब वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, इसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। सबसे पहले आपका मन हुआ कि सर वस्तु को अनंत पे रख के देखिए तो कहाँ इसका इमेज बनता है। तो चलिए ठीक है, 1 नंबर पे हम वस्तु को यहाँ रखें इमेज अनंत पे। कहाँ रखें? अनंत पे। ये जो गोल वाला है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु के स्थिति। और ऐसे देखिए, ये जो गोल वाला है, ये गोल लिखेंगे बराबर हो जाएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति। और ऐसे देखिए, ऐसे आयत की तरह, रेक्टेंगल की तरह जो लिखेंगे वो होगा पोजीशन ऑफ इमेजेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। समझ गए? तो पहले हम वस्तु को कहाँ रखें? अनंत पे, ठीक है। अब वस्तु को क्या करेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। 2 नंबर पे कहाँ रख देंगे वस्तु को? अभी हम वस्तु को सिर्फ रख रहे हैं, देखिए कहाँ कहाँ आप रख सकते हैं, इसके अलावा और वस्तु को कहीं रख नहीं सकते हैं। 2 नंबर पे वस्तु को कहाँ रखें? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। 3 नंबर पे आप वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर पे वस्तु को आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हैं। 5 नंबर को वस्तु आप फोकस पे रख सकते हैं। और 6ठा नंबर जो होगा फोकस और पोल के, यही स्थिति बनेगा, इसके अलावा तो कोई और स्थिति नहीं बन रहा है, ठीक। देखिए, अब देखिए, जो आप अनंत पे जो वस्तु रखे हैं, अनंत पे जो वस्तु रखे हैं, उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पे। कहाँ बनेगी? उस पर लिख लीजिए 1 नंबर। जो अनंत पे रखे हैं वस्तु, उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। और बनेगा वस्तु से छोटा, स्मॉलेस्ट, समझिए पॉइंट साइज का। कैसा बनेगा? पॉइंट साइज का। जो आप वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र में रखे हैं, यानी कि 2 नंबर पे जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, उसकी जो फोटो बनेगी, वो जो इमेजेज बनेगी, वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वो भी वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा, लेकिन ये पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। अब देखिए, 1 नंबर 2 नंबर को रख लिए। अब 3 नंबर, अब कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र पे है, उसको वक्रता केंद्र पे, वस्तु वक्रता केंद्र पे है, उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। सेम साइज का बनेगा। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पे रखे हुए वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे। अब देखिए 4 नंबर वस्तु कहाँ है? सी और एफ के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु को रखे हैं तो उसका इमेज जो बनेगा वो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में।
ये बनेगा वस्तु से बड़ा। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है। पूछेगा कि अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। 10वां में नहीं पढ़े हैं? 10वां में तो ऐसे नहीं पूछता क्वेश्चन। तो 10वां में तो हम लोग फिगर बनाते थे, उसमें बहुत टाइम लग जाता था। अब इस फिगर को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है। अब देखिए, अब 5 नंबर पे अगर वस्तु को रखेंगे फोकस पे तो कहाँ बनेगा? अनंत पे। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ पूछता है कि जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे, जब फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे। ठीक है। सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही है। जब अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे। आप देखिए, एक और बोलिएगा सर 5 गो तो बन गया, एगो 6 गो। आप देखिए, सबसे क्रिटिकल कंडीशन अवतल दर्पण में ही है। ये जितना भी इमेज बना है अभी 5 गो, वो बना है रियल, वास्तविक और उल्टा। ये इमेज कैसा बना है? वास्तविक, रियल और उल्टा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ देखेगा जिसमें आप लोग चौंक जाएगा। जब वस्तु फोकस और पी के बीच में, आप दाढ़ी जो काटते होंगे ना, तो आपकी दर्पण जो होगा यही बीच में रहता होगा, इसीलिए आपको दर्पण में बड़ा बड़ा चीज दिखता होगा। समझे? तो ये पूछ लेता है कि आप जो दाढ़ी काटते हैं तो दर्पण की स्थिति कहाँ होती है? तो फोकस और पोल के बीच में, इसीलिए आपको जो है छोटा छोटा चीज बड़ा दिखाई देता है। अब देखिए, जब वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ है अभी? फोकस और पोल के बीच में। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बन जाता है। ठीक है। ये दर्पण का पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, और जब ये सीधा बना तो आभासी बनेगा। जब ये सीधा है तो आभासी बनेगा। और ई भी वस्तु से बड़ा होगा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा। सबसे बड़ा इमेज तो यहाँ बनेगा अनंत पे, सबसे बड़ा इमेज यहाँ है। लेकिन ई भी बड़ा होगा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा। तो ये 6 नंबर पे जो है, ये आप आराम से बैठिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ गौर से सुनिएगा। ठीक है। ये 6ठा नंबर पे जो है ये बनेगा, ये 6ठा नंबर इमेज लिखेगा इरेक्ट, सीधा। ठीक है। और वर्चुअल बनेगा, आभासी। अब देखिए, हम लोग 10वीं में पढ़े हैं ना, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे इमेजेस बनेगी। तो उसमें तो सब फिगर अलग अलग से बनाते थे। जैसे कि वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो ऐसे गुजारते थे, फिर ऐसे, इस टाइप का फिगर बनता था ना। अब इस फिगर को हम एक ही फिगर के अंतर्गत देख लेंगे कि वस्तु, जो आप ये गोल गोल देख रहे हैं सर्कल टाइप का, ये वस्तु की स्थिति है। अब दर्पण के आगे यही चीज है, अनंत होगा, वक्रता केंद्र होगा, फोकस होगा। ये चीज इतना क्लियर है ना। अब वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, अब वस्तु को अभी अनंत पे रख दिए, अनंत और वक्रता केंद्र में वस्तु को रखें, फिर वक्रता केंद्र पे रखें, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखें। तो यही तो ऊपर में रखे वो वस्तु की स्थिति है, और नीचे में जो रखे वो प्रतिबिंब की स्थिति है। समझ गए? अब देखिए, यहाँ पे जो इमेज बन रहा था वो बन रहा था स्मॉलेस्ट, यानी कि पॉइंट साइज। ठीक है। ये पॉइंट साइज मतलब समझिए, पॉइंट साइज बनेगा। ये दू पे जो इमेज बन रहा था, दू पे कहाँ रखे थे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो भी वस्तु रखेंगे उसका जो इमेज बनेगा यहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और ये भी वस्तु से छोटा, यानी कि स्मॉलर बनेगा। स्मॉलर मतलब छोटा। फिर ये जो वक्रता केंद्र पे अगर कोई भी वस्तु है तो उसका फिगर कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे, और ये बनेगा सेम साइज का, वक्रता केंद्र वाला। ठीक है। अब देखिए, अब 4 नंबर पे कहाँ रखे हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो वस्तु की जो स्थिति बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 4 नंबर पे रखे, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बचेगा, ये होगा लार्जर, यानी कि बड़ा। ये जो अनंत पे जो फिगर बना है, इमेज बना है, ये हो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा यहीं पे बनता है। ठीक है। ये भी जो इमेज बनेगा ये भी लार्जर बनेगा।
तो आपको अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में क्या देखे कि वस्तु से छोटा भी इमेज बन रहा है, वस्तु के बराबर भी बन रहा है, वस्तु के बड़ा भी बन रहा है। लेकिन समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में क्या देखे, हमेशा बराबर बनता है, सेम साइज का बनता है, देखे कि नहीं। उत्तल दर्पण पढ़िएगा तो उत्तल दर्पण में भी तामझाम नहीं है, हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। जो तामझाम था वो अवतल दर्पण में ही था। तो इस फिगर को आप लोग नोट कर लीजिए। आप इसका यूज लिखेंगे कि यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहले ये फिगर बना लीजिए जल्दी। आपको अभी तक समझ में आया, पीछे समझ में आया आपकी, ना आया, क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, रूम पे जाइएगा अपने आप क्लियर हो जाएगा। कभी कभी कोई चीज़ क्लास में नहीं समझ में आएगा, रूम पे जाइएगा अचानक ज्ञान का प्राप्ति हो जाएगा। बोले वो वैसा बात है, हो जाएगा। इसके लिए आपको गौतम बुद्ध बनना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। तो ये जो बोध गया का जो बोधि वृक्ष है, वो वही वृक्ष है जिसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कि ये दूसरा है? ये पांचवी पीढ़ी की है, समझे। गूगल आपको छठी पीढ़ी दिखाएगा, लेकिन ये पांचवी पीढ़ी का है। जो जिस जिस बोधि वृक्ष के नीचे जो है महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को कटवा दिया था शशांक। शशांक ये जो है शिव भक्ति में लीन रहते थे, शिव का उपासक थे, शिव को मानने वाले थे। बोला कि महादेव से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। हम्म। चलिए ये लिख लिए, आप लिखिए। तो ये देखिए अवतल दर्पण में क्या देखे कि वस्तु के छोटा, बराबर, बड़ा सब तरह का इमेज बन रहा है। सबसे खतरनाक पूछता है ये वाला, कि जब वस्तु को देखिए, जब वस्तु को एफ और पी यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, बड़ा, सीधा और आभासी। तो हजामती दर्पण जो आप यूज करते होंगे, वो देखिए आप ये ऐसे दूर रख के नहीं ना करते हैं, दूर रख के कोई सेविंग करेगा, पता चला कट गया, तो आप देखिए पास रखते हैं, यानी कि दर्पण से और फोकस के बीच में रखते हैं, तब आपको कोई चीज बड़ा दिखता है, वो दाढ़ी यहाँ छूट गया, काट लेते। तो दूसरा लगा दिया गया फिर से। हाँ, श्रीलंका से मंगा के लगा गया था। संघमित्रा। वाह, कितना कॉन्फिडेंस है, कौन लगाए? वही ना लगाए थे। वाह, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसा। ये क्लियर है? अब देखिए, क्या बोला है? देखिए, वक्रता केंद्र पे सेम साइज का रहेगा। अब देखिए, अनंत पे कोई चीज को रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो फिर कहाँ बनेगा इमेजेज? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, छोटा बनेगा, स्मॉलर बनेगा। अगर कोई भी वस्तु को वक्रता केंद्र पे ही रख दिए, देखिए वक्रता केंद्र पे ही रख दिए तो उसका, हाँ, सेम साइज बनेगा वक्रता केंद्र पे ही। अब चार पे रखे तो यहाँ यहाँ ये सब। अब पूरा समझ में आ गया? अब लिखिए, अब लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग। लिखिए पहला, जो सेविंग मिरर होता है हजामती दर्पण, उसमें हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का यूज, पहला हजामती दर्पण। दूसरा, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, गाड़ी के हेडलाइट में हजामती दर्पण, हजामती दर्पण या दाढ़ी बढ़ाने वाला।
पार्लर क्या बोल रहे, पार्लर देखिए, हेडलाइट, अब देखिए गाड़ी के जो, गाड़ी का जो हेडलाइट है, ओए, गाड़ी का जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण, फिर जो सर्च लाइट होता है जिसको टॉर्च बोला जाता है, नहीं साइड मिरर में उत्तल, साइड मिरर, अभी साइड मिरर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बकलोल, हेडलाइट, फिर जो आप लोग सर्च लाइट होता है टॉर्च, टॉर्च में भी होता है अवतल, तो लिखो सर्च लाइट, जिसको कहा जाता है टॉर्च। हाँ, सोलर कुकर जो आजकल मार्केट में आ गया है नया, तो सोलर कुकर में भी किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। कहाँ है सोलर कुकर में, आप देखिए प्रकाश फैलेगा, खाना बनेगा, तो प्रकाश को चाहिए एक जगह इकट्ठा, तो अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्जिंग का काम करता है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है, धीरे धीरे उसको हीट मिलता है, तब खाना बनता है। तो सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज, सोलर कुकर लिख लीजिए। सर्च लाइट को ही टॉर्च कहा जाता है, जो सर्च लाइट होता है ना उसी को टॉर्च कहा जाता है, टॉर्च भी लिख लीजिए, सर्च लाइट लिख लीजिए, जो लिखिए। फिर जो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है, देखिएगा उसके ऊपर में हेड पे जो है एक दर्पण लगा रहता है, तो वो दर्पण भी जो होता है ना, वो होता है अवतल दर्पण। तो और डेंटिस्ट दोनों, डेंटिस्ट जिसको कहा जाता है दंत चिकित्सक, उसके बाद ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी डॉक्टर किसको कहा जाता है, आंख नाक कान गला विशेषज्ञ जो होता है, ईयर नोज थ्रोट नहीं होता है, ईएनटी लिखा रहता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट, तो ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है इसका उपयोग करता है। तो ये पूरा जो है अवतल दर्पण का उपयोग है, जल्दी लिखिए। ईएनटी होता है ईयर नोज थ्रोट, मतलब जो आंख नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर जो होता है, वो भी जो है इसका प्रयोग करता है हेड मिरर के रूप में। आंख में देखते ना कि एक मिरर लगाया रहता है, लिख लिए। चलिए, अब जो है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में उतना तामझाम है नहीं। देखिए अब बात करेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण का वो कटा हुआ वो भाग जिसका बाहर अंदर का सतह क्या हो, प्लास्टर किया हुआ, चलिए प्लास्टर कर दीजिए, कुछ हो कर दीजिए, एक साइड से खाली उसको झांप दीजिए, ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में देखेंगे क्या क्या चीज़ है, इसका यूजेज क्या है। उसमें तामे झामना फिगर इसमें बनाना नहीं है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी, तो कोई तामझाम है।
आप फिगर बना के भी क्या कीजिएगा उसका, तामझाम जिसमें था उसमें देख लिए, हालांकि इसमें देखेंगे। ये उतारिए। आप स्पीड जो है ना 500 गुना कर लीजिए, स्पीड में लिखिए। हो गया। फिजिक्स के क्लास में बच्चा सब ऐसे बैसल रहता है, लगता रहता है कहाँ आ गए, लगता है दूसरा ग्रह पे नहीं ना आ गए। भाई फिजिक्स है, कोई रॉकेट उतना बड़ा क्या है। आराम से धीरे धीरे पढ़िए ना। देखिए एक्चुअली होता है क्या ना, हम ऐसा चैप्टर ही स्टार्ट कर दे, इसीलिए स्टार्ट किए क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। अगर हम आपको खिलाते धुपाते यूनिट डायमेंशन पढ़ो बउआ, ई पढ़ो, क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, अब वो आप भी बना लीजिएगा तो क्या फायदा। आता है क्वेश्चन, आप भी बना लीजिएगा, वो क्वेश्चन आता है तो फायदा। वो चीज हम पढ़ाते हैं पहले, कि जो सब विद्यार्थी डरते रहता है क्वेश्चन नहीं बनता है, वो बना लो। और जो चीज़ है तो बुक में तो पूरा लिख ले है। बताइए, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो भी कोई पढ़ा रहा है, नहीं बुक से ही पढ़ा रहा है। हम भी जो आपको पढ़ाते हैं कहाँ से पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम ब्रह्मांड से सीधा लॉन्च हो गया है। हम भी तो बुक से ही पढ़ के आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो हर चीज़ बुक में लिखा हुआ है, मायने ये रखता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ है कितना। हम तो बताते हैं कि दूसरे का बेटा और कॉपी में लिखा हुआ चीज़ कभी अपना नहीं होता है। जो अपना है वो अपना है, तो जो चीज़ दिमाग में है वही काम करेगा, कॉपी पे लिखा हुआ चीज़ उतना काम नहीं करता है। इसीलिए मोर देन रिवीजन कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, तब आपके दिमाग में रहेगा। देखिए ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए ये अनंत, ये सी, ये एफ, इस साइड बना लीजिए। ये फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत। देखिए अब यहाँ भी देखिए, अब समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए वस्तु को अब यहाँ भी 1 नंबर पे रखेंगे, यहाँ पे 2 नंबर पे, 3, 4, 5 और 6, यही 6 स्थिति है। कोई भी दर्पण में यही 6 स्थिति न बनता है जहाँ पे वस्तु का आप रख सकते हैं। अब वही बात, जब अनंत पे रखेंगे तो कोई भी चीज़ कहाँ बनेगा, उसका इमेज फोकस पे। 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। आप उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, ठीक है। खाली अनंत का फोकस में, बाकी सब जो है ना पोल, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमेशा। अब उत्तल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब होता है वो होता है सीधा, डायरेक्ट। उसके बाद होता है आभासी, वर्चुअल और वस्तु से छोटा। चलिए इसमें तामझाम है कुछ हो, उत्तल दर्पण में ज्यादा तामझाम नहीं है। अब ये 6 स्थिति था वस्तु का, रख दिए। अब जो भी बनेगा, अनंत फोकस सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा। ऑल इमेजेस आर डिमिनिश्ड। अच्छा वर्चुअल में आएगा ना, अच्छा चलिए अब इसका भी उपयोग लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। हाँ, ऑल इमेजेस आर डिमिनिश्ड, यानी कि हमेशा वस्तु से छोटा ही। उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा, आंख मूंद के मारना क्या, वस्तु से छोटा। देखिए उत्तल और समतल में कोई दिक्कत नहीं है, समतल में बराबर,
सेम साइज का बन रहा था। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा ही बनेगा, ठीक है। अवतल में है, अवतल में बड़ा भी बन जाता है, छोटा भी बन जाता है, बराबर भी बन जाता है। तो अवतल को याद रखना है, उत्तल और समतल तो ऐसे हो जाएगा। ऑल इमेजेस आर डिमिनिश्ड, यानी कि हमेशा वस्तु से छोटा। हम्म। अब चलिए इसका यूजेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यूजेज। इसका यूजेज उपयोग के ऊपर बात करेंगे। आप लोग के मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? वाहनों के साइड मिरर में। वाहनों के साइड मिरर में ड्राइवर के आगे जो, फोर व्हीलर में देखिएगा आगे जो लटकता हुआ रहता है, ठीक है, उसमें भी उत्तल दर्पण का। फिर जो गली लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट, उसमें वो उत्तल दर्पण होता है। क्या है देखिए, अवतल प्रकाश को कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा करता है, लेकिन उत्तल क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। इसीलिए स्ट्रीट लाइट में जो है, गली के लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। समझ गए? चलिए, गली स्ट्रीट लाइट लिख लीजिए। अच्छा, एटीएम मशीन में जो एटीएम मशीन के ऊपर देखिएगा इतना छोटा सा लगा रहता है दर्पण, जिसमें आप पैसा वैसा निकालते होंगे तो आपका फेस बन जाता होगा ना, वो भी उत्तल दर्पण रहता है एटीएम मशीन के अंदर, उत्तल दर्पण। कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, दर्पण का नहीं। एटीएम मशीन में भी इसका यूज होता है, एटीएम मशीन। मेट्रो प्लेटफॉर्म में भी इसका यूज होता है ना, लिखिए। अब देखिए, कभी कभी देखिएगा कि बहुत रोड सब पे बहुत ज्यादा टर्न रहता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा टर्न रहेगा, जहाँ मतलब एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांसेस रहता है, तो उस मोड़ पे भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। जो नुकीला मोड़ होता है, नुकीला मोड़, वहां पे भी जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ये एटीएम मशीन, फिर लिखे मेट्रो प्लेटफॉर्म जो होता है, मेट्रो प्लेटफॉर्म के अंदर फिर नुकीला मोड़ पे मतलब पूरा शार्प जो टर्न रहता है, तीखा मोड़ जो कहिए, टर्न्स। चलिए, इतना हो गया। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण मिरर सूत्र फॉर्मूला। दर्पण सूत्र, मैग्निफिकेशन अभी बता देंगे कि आवर्धन क्या होती है। देखिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है? जैसे किसी भी दर्पण के सामने अगर आप खड़ा हो गए, ठीक है, जैसे कि आप समतल दर्पण के सामने खड़ा हो गए, तो समतल दर्पण आपका तो सेम साइज बनाता है, तो मैग्निफिकेशन +1। मतलब मैग्निफिकेशन ये दर्शाता है कि जब आप दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, तो आपकी जो इमेज है वो कितना गुना बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी दर्पण के सामने खड़ा हो गए और आपका इमेज जो है 2 गुना बढ़ा के दिखा दिया, ठीक है।
दुगुना बढ़ा के दिखा दिया, तो आपका ये जो आवर्धन क्षमता जो मैग्निफिकेशन होगा +2 जो हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि अवतल है कि उत्तल है, तो इसमें माइनस प्लस होते रहता है, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया अधिकतर प्रतिबिंब वास्तविक होता है ना वास्तविक, ठीक है। तो वास्तविक में माइनस होगा आवर्धन, और जो उत्तल होता है वो सीधा बनाता है तो प्लस। तो यही आवर्धन होता है कि आपकी जो प्रतिबिंब है कोई भी दर्पण के सामने जो है कितना गुना बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो वही होता है आवर्धन। उसका फॉर्मूला भी होता है कि एच आई बटा मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति अब बट्टा वस्तु की स्थिति, यही होती है आवर्धन। बता देंगे अभी जब लेंस पाएंगे। तो दर्पण सूत्र लिखेंगे, क्या है दर्पण सूत्र? हम्म। एक चीज पूछ लेता है कि फोकल लेंथ जो होता है, फोकल दूरी जो होता है, उत्तल दर्पण का हमेशा प्लस होता है, अवतल दर्पण का जो होता है माइनस होता है। तो ये चीज पूछ लेता है, तो इस चीज को यहाँ लिख लिए। लिख लिए। चलिए, आप फोकल लेंथ बात कर लेंगे क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है फोकल लेंथ। फोकल दूरी, देखिए ये पॉजिटिव हमेशा किसके लिए होगा? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है, फोकस दूरी प्लस होगा, अवतल को जो होगा हमेशा माइनस होगा। ये अवतल। ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखिएगा। हाँ, अब पॉजिटिव किसका होगा? उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव मिरर का जो है माइनस होगा फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन समझ में आएगा कि लिखा दे? मैग्निफिकेशन समझ में आएगा? मैग्निफिकेशन नहीं है कि कोई चीज कोई वस्तु कितना गुना, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति या बटा वस्तु की स्थिति, वही होता है मैग्निफिकेशन, और कुछ नहीं। मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आता है जल्दी। अब देखिए, अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे। तो लेंस क्या है? तो लेंस कोई ट्रांसपेरेंट दो कांच है, कांच को अगर मिला देते हैं दो कांच को, ठीक है, तो बनता है। अब आगे देखिए लेंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेंस और मिरर में बोले थे मोटा मोटी डिफरेंट क्या है? जो लेंस होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, जो दोनों साइड से आपको आर पार दिखेगी, लेकिन मिरर के साथ ऐसा नहीं है। मिरर एक साइड जो है उसका पेंट किया रहेगा भाग है। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण, अवतल लेंस। देखिए दर्पण का पूरा अपोजिट होता है लेंस में, इसीलिए बोले थे कि दर्पण अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिए, बात वही है। अब देखिए देखिए देखिए, वहां पे अवतल दर्पण क्या था? कन्वर्जिंग था, लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस डाइवर्जिंग हो जाएगा। देखिए अवतल लेंस है क्या, किसको कहेंगे? देखिए
अंसारी नहीं अपसारी है। देखिए, इसी को कहा जाता है अवतल लेंस। मतलब जिस लेंस का बीच वाला भाग जो है ना चिपटा रहता है, ठीक है, बीच वाला भाग क्या हो, चिपटा हो, और दोनों का ऊपर और नीचे वाला भाग क्या हो, उठा हुआ हो, वही होता है अवतल लेंस। अब अवतल लेंस का यूजेज देखेंगे क्या है नहीं है। देखिए अवतल लेंस क्या करता है, देखिए ये जो बीच वाला भाग है जिसको ओ कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए, ये अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। देखिए प्रकाश को क्या कर रहा है, फैला रहा है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, इसीलिए जो है निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल का यूज करते हैं, वो पढ़ेंगे। तो ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस को ही डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। ये प्रकाश को फैला देता है। ठीक है, देखिए यहाँ P1 P2, यहाँ F, यहाँ जहाँ पे दर्पण में लिखते थे C वक्रता केंद्र, यहाँ पे हो जाता है 2F। यही है आपका अवतल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस में मतलब उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया गया था, जिस प्रकार का नेचर था, सेम अवतल लेंस में होगा। जो उत्तल दर्पण में था वो अवतल लेंस में हो जाएगा, उल्टा होता है। तो दर्पण आप सही से पढ़े होंगे। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा था, वस्तु से छोटा था ना, सीधा और आभासी। सेम अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, हाँ। ये ओ क्या है, ये पूछ लेगा तो बीच में। ये ऑप्टिकल सेंटर है जिसको प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। अब देखिए ये कैसे आएगा, ये यहाँ से आ जाता है ना, यहाँ पे। देखो टेक्निकली हम बहुत वीक हैं, सिर्फ हम बोर्ड पे पढ़ाना जानते हैं, उसके बाद कैसे क्या नहीं है वो टेक्निकल टीम जाने, इसीलिए। हाँ, लिख लीजिए, एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि अब एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि अवतल लेंस द्वारा, लिखिए अवतल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब सीधा, सीधा, आभासी, जिसको वर्चुअल कहा जाता है, आभासी, सीधा आभासी, और वस्तु से छोटा बनता है, छोटा। ऑल इमेजेस आर डिमिनिश्ड। इसका फिगर देखिएगा तो इस टाइप से बनेगा, समझाने के लिए बता देते हैं।
देखिए ये हो जाएगा एफ। जहाँ देखिए दर्पण में जहाँ पे सी होता था ना, वक्रता केंद्र, जहाँ जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता था, इसके बदले यहाँ होता है लेंस में 2f, यहाँ अनंत। ठीक है, इन्फिनाइट। अब देखिए सेम, अब वस्तु छः जगह न रख सकते हैं लेंस चाहे दर्पण। अब देखिए यहाँ पे एक पे रखिएगा, यहाँ 2 3 4 5 और 6। अब इसका जितना भी इमेज बनेगा वो एफ और पी के बीच में ही बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए उत्तल दर्पण जैसा ही पूरा अवतल लेंस में हुआ कि नहीं हुआ। मतलब आप वस्तु को रखिए कहीं पे, सब जो है सीधा आभासी और वस्तु से छोटा ही बनाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स। इसका यूजेज, उसका यूजेज अभी पढ़ेंगे, जब दोष पढ़ेंगे ना तो वहाँ साथ में ही लिखा देंगे। इसका यूजेज वहाँ साथ में लिखाएंगे, इसीलिए भी छोड़े वहाँ पे, उत्तल और अवतल का यूजेज वहाँ लिखेंगे। अब देखिए, अब जो दूसरा आपका लेंस है उसका क्या नाम है। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। तो वो डाइवर्जिंग था, ये होगा कन्वर्जिंग। अभिसारी लेंस। देखिए यही है हमारा उत्तल लेंस। अब देखिए जिसका बीच का पार्ट उठा हुआ है और ऊपर और नीचे वाला पार्ट क्या हुआ है, सिकुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है उत्तल। अब देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा मेन एक्सिस, ये ओ P1 और P2 जो भी। उत्तल उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को कन्वर्ज कर देता है। क्या करता है, अवतल लेंस क्या करता था, प्रकाश को डाइवर्ज कर देता था, और ये क्या करता है, प्रकाश को कन्वर्ज कर देता है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को कन्वर्जिंग करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। अब देखिए, अब जितना भी प्रॉपर्टीज हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे वो सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है उत्तल लेंस में हो जाएगा। समझे। अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब कैसा देखे थे हम लोग, वस्तु से बराबर भी था, बड़ा भी था और छोटा भी था। सेम होगा उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा और छोटा भी होगा, उल्टा भी होगा, सीधा भी होगा। एक स्थिति ऐसा आएगा जिसमें वो मतलब लेंस के पीछे बनाएगा, जैसा एक स्थिति देखे थे पी और एफ के बीच में था तो पीछे, वैसे यहाँ पे भी। तो इमेज बताए कि नहीं, लेंस का इमेज नहीं पूछता है, सीधा निकट वहाँ पे दोष पे चले। यहाँ लेंस का नहीं पूछता, क्या सिर्फ लिखा दे कि इसका इमेज भी बना के दिखा दे, बताइए। हो जाएगा ना। तो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए ऐसे कि उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, ऐसे नोट दे के लिखिए, द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब
वास्तविक और उल्टा। ज़्यादा केस में यही बनता है, आप लोग को यही पूछेगा, लेकिन बराबर भी बनता है, लेकिन आपको अगर अमूमन मोटा मोटी तौर पूछे तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए अब जो है आप लोग सीधे आ जाइए दोष में। आंखों में कुछ दोष होती है, ठीक है। अब तक मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और टाइम का। हाँ इसमें, लेकिन ज्यादा इमेज कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन इसमें बड़ा बराबर सब देखे, जैसे देखिए, 1 मिनट देख ही लीजिए। अरे रुको, ये लेंस है, ये उत्तल लेंस है। अब देखिए, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, यही मेन एक्सिस है हमारा, ठीक है। इसको कहा जाता है P1, ये होता है P2, ये है F, 2F, और ये इनफाइनाइट। अब देखिए सेम जो है, वस्तु को आप लोग रखते जाइए, यहाँ पे इनफाइनाइट पे पहले रख सकते हैं, फिर 2F और अनंत के बीच में, फिर 2F पे, 2F, यही 6 स्थिति बनेगी। इस साइड भी बना लीजिए F, इसी टाइप का बनेगा ना फिगर, देखिए। एक जो है ये जहाँ पे हम रखे थे दर्पण के लेंस के पीछे बनेगा, और यही जो इमेज है एक जो आभासी बनता है, सीधा आभासी। और देखिए बाकी इमेज जितना है इस साइड, जो जितना भी इमेज बना है वो बनता है कितना, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक उल्टा, रियल इन्वर्टेड। जैसे देखिए 2F पे कोई वस्तु है तो सेम साइज का बनेगा। फिर जैसे अनंत पे है तो F पे छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। फिर अनंत और 2F के बीच में है तो F और 2F के बीच में वस्तु से छोटा, ये बराबर, ये बड़ा, ये सबसे बड़ा, और ये भी बड़ा लेकिन सबसे बड़ा नहीं। यही जैसे अवतल दर्पण में जिस टाइप देखे थे ना, सेम उत्तल लेंस में होता है। ये 2F जैसे वहां पे C लिखते थे ना, वक्रता केंद्र। नहीं नहीं, वो लेंस के पीछे कहीं ऐसे हम लिख दिए, यहाँ भी लिख सकते हैं आप। ये सिर्फ फोकस नहीं, लेंस के पीछे कहीं भी बन सकता है, समझे। ये देखिए 5 प्रकार का जो इमेजेज है उत्तल लेंस में, 5 प्रकार के, सिर्फ ये छोड़ के छठा नंबर ये अवतल दर्पण में भी देखे थे कि जब फोकस और पोल के बीच में थे तो वो दर्पण के पीछे बन जाता था आभासी। यहाँ भी एक केस है, ये छठा नंबर, कि F और P के बीच में जो रखेंगे तो वो लेंस के पीछे बन जाता है, ठीक है। बाद बाकी सेम अवतल दर्पण वाला चीज यहाँ पे है। ये पे 2F पे सेम साइज का बनेगा, ये छोटा, ये पॉइंट साइज, ये बड़ा, यहाँ सबसे बड़ा, लिख लीजिएगा यहाँ पे पॉइंट साइज, स्मॉलर, यहाँ पे सेम साइज, लार्जर, लार्जेस्ट, यहाँ भी लार्जर। ये समझने वाला, यहाँ से कुछ पूछता नहीं है। हाँ चलिए, लेंस सूत्र भी आप लोग लिख लीजिए। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। चलिए
अभी तो 28 ही हुआ है, 35 10 मिनट तो ऐसे ही 10:40 तक चलेगा। लिख लिए? हाँ हाँ, लाइट का सिर्फ अब दोष बच गया है, जो दृष्टि दोष होती है वो सिर्फ 5 मिनट का है। जैसे निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, ये लिखा दें। दृष्टि दोष बताना है, सो बोला ना। यहाँ तक पूरा क्लियर है ना? ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ दोष पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए दोष को दूर करने के लिए लेंस का यूज करते हैं, और लेंस पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स, इसीलिए हम लोग वहां पे पढ़ लेते हैं। ठीक है। मायोपिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है निकट दृष्टि निकट दृष्टि दोष। अब देखिए यहाँ हिंदी नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है निकट दृष्टि दूर दोष। मतलब निकट दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि, मतलब निकट के वस्तु तो ठीक देता है, दूर के ही वस्तु यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अब देखिए यहाँ नियर के जो वस्तु है वो पूरा साफ साफ दिखेगा, नियर का वस्तु यानी निकट के वस्तु, या जो दूर का वस्तु है, ठीक है, वो सही से नहीं दिखाई देगा। यानी हिंदी में इसको अच्छे से होता है निकट दृष्टि दूर दोष। मतलब आपका नाम यहाँ पर उल्टा हो जाए, निकट दृष्टि दूर दोष है, मतलब निकट दृष्टि में जो है दूर के वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं, और नजदीक के वस्तु को जो है हम लोग साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है, तो ये होती है मायोपिया। और इसको दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके उपचार में जो है, उपचार में जो है किसका, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। और अवतल लेंस का अब यहीं पे जो है हम लोग यूज लिख लेंगे कि अवतल लेंस का और क्या क्या यूजेज है। ठीक है। ठीक है, देखिए जैसे कि आप लोग देखते होंगे डोर में जो लेंस लगा रहता है वो अवतल लेंस है। ठीक है। अवतल लेंस का क्या फीचर है, वो डाइवर्ज करता है। तो ना आप कौन जब उसमें छोटा सा रहता है तब ना आप देखते हैं तो पूरा दरवाजा के बाहर का चीज दिख जाता है ना। तो अवतल लेंस क्या करता है, वो डाइवर्ज करता है प्रकाश को। ठीक है, इसीलिए जो है दरवाजा वाला जो लेंस होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे तो है उपचार में अवतल लेंस, इसके अलावा लिखिएगा कि अवतल लेंस का ऐसे पॉइंट देके लिखे लिखे अवतल लेंस का यूज डोर लेंस में भी होता है। डोर लेंस या पीप होल लेंस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पीप होल लेंस, झांकने वाला। क्या करते हैं हम लोग, झांकते रहते नहीं है, वो दरवाजा में जो लेंस लगा रहता है उससे हम लोग झांकते रहते हैं, तो इसको झांकने वाला लेंस भी कहा जाता है अवतल लेंस को। पीप होल लेंस, डोर लेंस यानी दरवाजा वाला लेंस, या इसी को कहा जाता है पीप होल लेंस। हम्म। अब देखिए दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। ये समझे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है। अवतल लेंस, डोर वाला दरवाजा के लेंस में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और पीप होल लेंस झांकने वाला वही दरवाजा। सबसे ज्यादा जो यूजेज पूछता है ना वो उत्तल लेंस का पूछता है। जैसे कैमरा में, आपके आंख में, आपका जो आंख होता है कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस। कैमरा में कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है।
आपका आंख कितना मेगापिक्सल का होता है, सो बताइए। मानव का आंख कितना मेगापिक्सल? आलोक सुमन मैसेज कर रहे हैं, क्लास से ही मैसेज कर रहे हैं क्या कोई, कि कितना जल्दी जल्दी सर पढ़ा लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उतारने भी नहीं देते हैं। अच्छा उतार लीजिए। अब तो हो गया होगा ना। अब देखिए दूसरा है दूरदृष्टि दोष। हाइपर मेट्रोपिया। अब देखिए इसका भी नाम उल्टा कर लीजिए, दूरदृष्टि निकट दोष। मतलब इसमें निकट के वस्तु को नहीं दिखाई देगा, यानी कि इसमें जो नियर वाला वस्तु रहेगा, यानी कि निकट, वो दिखाई नहीं देगा। जो दूर है, दूर के वस्तु वो साफ साफ दिखता है। ठीक है। अब इस रोग को उपचार में जो है उत्तल लेंस, किसका? उत्तल लेंस उपचार लिख लीजिएगा। अब देखिए उत्तल लेंस का अन्य और उपयोग देख लीजिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखिए पॉइंट बना के। इसका अन्य उपयोग देख लीजिए उत्तल लेंस का, अदर यूजेज। पहला, जो कैमरा होता है, कैमरा में किस लेंस का? चलिए, इसके बाद आप लोग प्रोजेक्टर देखते होंगे। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में भी जो है लिख लीजिए प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर नहीं देखे हैं जी, गांव घर में खूब प्रोजेक्टर बहुत चल रहा। हाँ तो प्रोजेक्टर लिख लीजिए, दूसरा प्रोजेक्टर। अच्छा, जो हाथ वाथ देखता है, जिसको पामिस्ट बोला जाता है, हाथ देखने वाला, जो ज्योतिष होता है, वो किस लेंस का प्रयोग करता है? ये उत्तल लेंस का ही प्रयोग करता है। हाँ पामिस्ट जो हाथ को देखता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर लिखिए ना, पामिस्ट। जो पाम मतलब हथेली होता है ना, उसी को कहा जाता है पामिस्ट। हाँ हस्तरेखा। ठीक है, एक जासूसी वाला है, तो लिखिए जासूसी लेंस के रूप में, ऐसे पॉइंट बना के दीजिए। कैमरा, प्रोजेक्टर, तीसरा लिखिए पामिस्ट, चौथा लिखिए, या पाम रीडिंग दे सकते हैं, जो पाम को रीडिंग नहीं करता है। ठीक है, वो पाम रीडिंग। पाम रीडिंग जो हाथ को देखता है उसी को कहा जाता है पाम रीडिंग। तो हस्तरेखा में। उसके बाद टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो लिखिए टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। उसके बाद माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। फिर मानव का आई, मानव का जो आंख होता है कौन लेंस होता है? उत्तल। तो हुमेन आई, मानव नेत्र लिख लीजिए, हुमेन आई। ह्यूमन आई। चलिए अब दो दृष्टि दोष बच गया है। एक प्रेस बायोपिया जिसको जरा दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है, और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म।
अबिंदुकता का दोष। तो दोनों पढ़िए लेते हैं, 2 मिनट में तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब 2 ही दोष बच गया है, कुछ फैक्ट है एक आध, उसके बाद लाइट हमारा खत्म है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग कोशिश करेंगे, अगला जो जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है हीट से या साउंड से। तो हम साथ में ही पढ़ लेंगे साउंड या हीट। क्या चीज़ में? अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे ही जो है एक एक क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।